ईशावास्य उपनिषद श्लोक 6 से 10 तक की व्याख्या। जो मनुष्य प्राणी मात्र को सर्वाधार परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है और सर्व अंतर्यामी परम प्रभु परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, वह कैसे किसी से घृणा या द्वेष कर सकता है। वह तो सदा सर्वत्र अपने परम प्रभु के ही दर्शन करता हुआ मन ही मन सबको प्रणाम करता रहता है तथा सबकी सब प्रकार से सेवा करना और उन्हें सुख पहुंचाना चाहता है। इस प्रकार मनुष्य परमात्मा को भली भांति पहचान लेता है। जब उसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है, जब वह प्राणी मात्र में एकमात्र तत्व श्री परमात्मा को ही देखता है, तब उसे सदा सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। उस समय उसके अंतःकरण में शोक, मोह आदि विकार कैसे रह सकते हैं। वह तो इतना आनंद मग्न हो जाता है, शोक मोहादि विकारों की छाया भी कहीं उसके चित्त प्रदेश में नहीं रह जाती। लोगों के देखने में वह सब कुछ करता हुआ भी वस्तुतः अपने प्रभु में ही पीड़ा करता है। इसके लिए प्रभु और प्रभु की लीला के अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता। परमात्मा को सर्वत्र जानने देखने वाला महापुरुष उन परम ब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वर को प्राप्त होता है, जो शुभाशुभ कर्म जनित प्राकृतिक सूक्ष्म देह तथा 5 भौतिक अस्थि, शिरा, मांस आदि में षड विकार युक्त स्थूल देह से रहित, छिद्र रहित, दिव्य शुद्ध सच्चिदानंदन घन है, एवं जो क्रांतदर्शी सर्वदृष्टा है, सबके ज्ञाता, सबको अपने नियंत्रण में रखने वाले सर्वाधिपति हैं और कर्म पर वश नहीं वरम स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं, तथा जो सनातन काल से सब प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थों की यथा योग्य रचना और विभाग व्यवस्था करते आए हैं। जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर उनकी प्राप्ति के साधना रूप अविद्या का विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मों के फलस्वरूप अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण विविध योनियों और भोगों को ही प्राप्त होते हैं। वे मनुष्य जन्म के चरम और परम लक्ष्य श्री परमेश्वर को न पाकर निरंतर जन्म मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए विविध तापों से संतप्त होते रहते हैं। दूसरे, जो मनुष्य न तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्तापन के अभिमान से रहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और न विवेक वैराग्य आदि ज्ञान के प्राथमिक साधनों का ही सेवन करते हैं, परंतु केवल शास्त्रों को पढ़ सुनकर अपने में विद्या का ज्ञान का मिथ्या आरोप करके ज्ञान अभिमानी बन बैठते हैं। ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपने को ज्ञानी मानकर हमारे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार कहते हुए कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं और इंद्रियों के वश में होकर शास्त्र विधि से विपरीत मनमाना आचरण करने लगते हैं। इससे वे लोग सकाम भाव से कर्म करने वाले विषयासक्त मनुष्यों की अपेक्षा भी अधिकतर अंधकार को पशु पक्षी शूकर कुकर आदि नीच योनियों और रौरव कुंभी कापा के घोर नरकों को प्राप्त होते हैं। नित्य नित्या वस्तु विवेक, क्षण भंगुर विनाशशील, अनित्य, अहलौकिक और पारलौकिक भोग सामग्रियों और उनके साधनों से पूर्ण विरक्ति, संयम पूर्ण पवित्र जीवन और एकमात्र सच्चिदानंदन घन पूर्ण ब्रह्म के चिंतन में अखंड संलग्नता, यह यथार्थ ज्ञान के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। परम ब्रह्म पुरुषोत्तम यथार्थ ज्ञान का यह सर्वोत्तम फल ज्ञान अभिमानी में रत स्वेच्छाचारी मनुष्यों को जो दुर्गति रूप फल मिलता है, उसमें सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करने वाले कर्म का स्वरूप है। कर्म में कर्तापन के अभिमान का अभाव, राग द्वेष और फल कामना का अभाव एवं अपने वर्ण आश्रम तथा परिस्थिति के अनुरूप केवल भगवत सेवा के भाव से श्रद्धा पूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का यथा योग्य सेवन
इसके अनुष्ठान से समस्त दुर्गुण और दुराचारों का अशेष रूप से नाश होता है और हर्ष, शोक आदि समस्त विकारों से रहित होकर साधक मृत्यु में संसार सागर से तर जाता है। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का जो पुनर्जन्म रूप फल उन कर्ताओं को मिलता है, उससे इस यथार्थ कर्म सेवन का यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें यह विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया था।